बड़ा जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको चलाने के लिए कहीं ना कहीं फाइनेंशियल मैनेजमेंट वो हमें रखना होता है। तो क्या बजट रहता है और उसे किस तरह से यूटिलाइज किया जाता है? बजट का हमारा जो पूरा एलोकेशन है और जो कंट्रोल है वो रेल भवन, रेल मंत्रालय के द्वारा होता है। और बजट को फंडामेंटली हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक ओके। होता है रेवेन्यू बजट जो कि डे टू डे रिक्वायरमेंट्स के लिए है, और एक कैपिटल बजट होता है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए है। रेवेन्यू बजट में जैसी रिक्वायरमेंट होती है वैसा भारत सरकार प्रोवाइड करती है। और जैसा मैंने आपको बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस है, तो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो बजट है वो कई गुना बढ़ गया है। अगर हम लोग देखें तो पिछले कुछ समय में बहुत ज़्यादा, जैसे इवन जो खर्चा है, पिछले साल हमने जितना खर्चा किया था इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जो वर्ष 22-23 में दिसंबर तक जितना खर्च किया था, और अभी हमने 23-24 में दिसंबर तक जितना खर्च किया है, वो लगभग डबल के आसपास खर्च किया है। ओके। जो हमारा अलॉटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इस साल का है वो लगभग 5,600 करोड़ है, जिसमें से लगभग 5,000 करोड़ रुपए हम लोग खर्च कर चुके हैं। ओके। और जैसे जैसे हमारी रिक्वायरमेंट और होती है तो हम लोग रेल मंत्रालय को अप्रोच करके हम लोगों को और भी एलोकेशन सुविधा से मिल जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि इस समय भारत सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस है और किसी भी प्रकार से फंड्स की कमी नहीं है। तो ये these are very exciting times, I will say, Yes. for the development of Indian Railways. Yeah, and Indian Railways and the country also. Yeah. Yes, because Yes. funds are available, so we are here to utilize them properly. Yes. Yes.